हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल वी रिक्वायर द यूज़ ऑफ, यानी कि माइक्रोबियल सेल के एग्जामिनेशन के लिए हमें किसके यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं हाई पावर माइक्रोस्कोप की, लो पावर माइक्रोस्कोप की। हाई पावर माइक्रोस्कोप एट ए मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 1000 डायमीटर, लो पावर माइक्रोस्कोप एट ए मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 1000 डायमीटर। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है जो माइक्रोबियल सेल्स हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, वो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इनका जो साइज़ है वो कितना होता है उसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं माइक्रोमीटर्स के अंदर, यानी कि जो माइक्रोबियल सेल्स हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो साइज़ होता है उसको हम किसके अंदर मेज़र करते हैं, माइक्रोमीटर्स के अंदर मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोबियल सेल्स हैं उनके रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें रिक्वायर होता है यूज़ ऑफ हाई पावर माइक्रोस्कोप एट ए मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 1000 डायमीटर, यानी कि हम यहाँ पे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल्स हम किसका यूज़ करते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं जिसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, 1000 डायमीटर तक होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि जो लिपोपॉलीसैकेराइड है वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, फंजाई का या फिर एल्गा का। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड। जो लिपोपॉलीसैकेराइड है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद जो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है एंड जो एल्गा है उसकी जो सेल वॉल है वो जैसे कि यहाँ पे सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, इनकी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है लिपोपॉलीसैकेराइड से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग लाइट, यानी कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को बाय यूटिलाइजिंग लाइट। ऑप्शंस है साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है लाइट को यूटिलाइज करके। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो साइनोबैक्टीरिया है वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। उसके बाद जो यहाँ पे फंजाई, वायरस ये हैं, ये क्या नहीं करते, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते, ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो कि परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को एंड ये क्या करता है, हेटेरोसिस्ट की फॉर्मेशन भी करता है, यानी कि हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूस करता है साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इन ए सॉलिड मीडिया इज आइडेंटिफाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं वो सॉलिड मीडिया के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो उनकी जो ग्रोथ है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है पेलिसिल एट द टॉप ऑफ मीडिया, कॉलोनीज, सेडिमेंट एट द बॉटम एंड टर्बिडिटी।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा, जो कॉलोनीज फॉर्म होती हैं सॉलिड मीडिया के ऊपर, उससे हम क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसकी फॉर्मेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर यहाँ पे लिक्विड मीडिया होता तो यहाँ पे कॉलोनीज, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है उसको हम कैसे मेजर कर सकते थे, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा मीडिया है वो कैसा विजुअलाइज होने लगता, वो हमें टर्बिड विजुअलाइज होने लगता। तो उससे हम क्या करते, लिक्विड मीडिया के अंदर ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है सॉलिड मीडिया के अंदर हम ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे फॉर्मेशन होती है कॉलोनीज की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से कौन से हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड करते हैं। ऑप्शंस है फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस्ड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रेड को भी प्रोड्यूस्ड करते हैं, और वो अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ब्लड सीरम प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल सेल, यानी कि ब्लड सीरम प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है एनिमल सेल से, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस हैं एंजाइम, एंटीबॉडीज, अमाइनो एसिड्स, टॉक्सिन्स। तो यहाँ पे जो ब्लड सीरम प्रोटीन है जिनको एनिमल सेल्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडीज। अब होता क्या है, जैसे कि कुछ एक केमिकल कंपाउंड है जिनको माइक्रोबियल सेल क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। अब एंटीजेंस क्या करते हैं, एनिमल सेल के अंदर क्या करते हैं, चले जाते हैं, तो वो उसको जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो उस रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए, उस रिस्पॉन्स को कम करने के लिए जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को क्या करती हैं, प्रोड्यूस्ड करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं और उसको क्या करती हैं, बाहर निकाल देती है, यानी कि उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर देती है। तो व्हाट आर द ब्लड सीरम प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल कोल्ड, वो कौन है, वो कौन सा है, वो है एंटीबॉडीज जिनको प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बेस पेयर ऑफ, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, वो किससे बना हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं गुआनिन साइटोसाइन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन साइटोसाइन, गुआनिन साइटोसाइन एंड एडेनिन थाइमिन। तो जो डीएनए है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है गुआनाइन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो गुआनिन और साइटोसिन है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर इन केस ये आरएनए की बात करता है तो आरएनए में कौन कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में प्रेजेंट होते हैं गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड यूरासिल। थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई हमारी आरएनए की। लेकिन इन केस ऑफ डीएनए क्या प्रेजेंट होते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बडेलोविब्रियोज कम अंडर विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गा। तो जो बडेलोविब्रियोज हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि प्रीडेटर होता है अदर बैक्टीरियाज के ऊपर। इसके अंदर क्या है, एबिलिटी है, ये कोज कर सकता है डिजीज को और पैथोजेनिक फॉर अदर माइक्रोब्स, और ये क्या होता है, पैथोजेनिक होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे जो बडेलोविब्रियो है वो कौन से ग्रुप के अंदर आता है, वो आता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है डिजीज को कोज करने की, और जो अदर बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने की उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप स्ट्रेन इज यूज्ड फॉर रेफरिंग टू। जो टाइप स्ट्रेन है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर रेफरिंग टू। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, डिवीजन। तो जो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है स्पीसीज। जो टाइप स्ट्रेन है इज यूज्ड फॉर रेफरिंग टू स्पीसीज। यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्पीसीज है उसके अंदर स्पेशल टाइप का क्या होता है, स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं टाइप स्ट्रेन।
ये क्या, इसके अंदर क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरियल जीनस है वो क्या करता है, कंपोज करके रखता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पीसीज एंड इज रेफर टू एज टाइप स्पीसीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक इज, यानी कि हायर से लोअर रैंक तक जाना है और टेक्सोनोमिक ग्रुप का हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ये तो हमें सबको ही पता होता है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर है टैक्सोनोमिक ग्रुप का हायर टू लोअर रैंक तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज सिमिलरिटी ऑफ ईच स्ट्रेन टू एवरी अदर स्ट्रेन इज कैलकुलेटेड बाय विच मेथड, यानी कि हमें यहाँ पे वो मेथड बताना है जिससे हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज सिमिलरिटी है उसको हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इन्यूटेटिव मेथड, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जेनेटिक रिलेटेडनेस एंड डीएनए होमोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो परसेंटेज सिमिलरिटी है हर एक स्ट्रेन की टू एवरी अदर स्ट्रेन, उसको हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी से। यहाँ पे जो परसेंटेज सिमिलरिटी है वो इक्वल टू होता है एनएस के, और जो एनएस है उसको हम कैसे लिखते हैं, एनएस प्लस एनडी, जिसके अंदर क्या होता है, जो परसेंटेज सिमिलरिटी है ऑफ ईच स्ट्रेन टू एवरी स्ट्रेन, यहाँ पे क्या होता है, जो एनएस है वो क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है डेट आर द सेम फॉर द टू स्ट्रेन, जो कि सेम होता है दो स्ट्रेन के लिए। एनडी क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का मेथड है उससे हम क्या करते हैं, परसेंटेज सिमिलरिटी ऑफ ईच स्ट्रेन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, टू ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। दो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, तो इसके अंदर कौन कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑप्शंस है, सिमिलर मोलर परसेंट जी प्लस सी वैल्यू, डिफरेंट मोलर परसेंट जी प्लस सी वैल्यू, सिमिलर मोलिकुलर परसेंट जी प्लस सी वैल्यू एंड हेटेरोडुप्लेक्स आर फॉर्म्ड, डिफरेंट मोलिकुलर परसेंटेज जी प्लस सी वैल्यू एंड हेटेरोडुप्लेक्स आर नॉट फॉर्म। तो यहाँ पे जो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं टू ईच अदर, उनके अंदर कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर क्या होगा, जो सिमिलर मोलिकुलर परसेंटेज है जीसी वैल्यू का वो प्रेजेंट होगा और ये क्या करेंगे, हेटेरोडुप्लेक्स को फॉर्म करेंगे। ये जब आप यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हो बर्गेस मैनुअल के अंदर, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, तो वो कौन कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। तो वहाँ पे आता है सिमिलर मोलिकुलर परसेंट जी प्लस सी वैल्यू, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, हेटेरोडुप्लेक्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ। जो राइबोसोम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। तो जो राइबोसोम्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि राइबोसोम्स किससे बने हुए होते हैं, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे पूछा गया है, दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इफ टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्टिंक्टली रिलेटेड एंड शो नो डीएनए होमोलॉजी, देयर स्टिल मे बी सिमिलरिटी इन देयर आरएनए सिस्टोन। दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिस्टिंक्टली क्या है, रिलेटेड है, और वो क्या करते हैं, शो नहीं करते डीएनए होमोलॉजी, देयर स्टिल मे बी सिमिलरिटी इन देयर आरएनए सिस्टोन। तो ये जो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्केबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यानी कि जो आर्केबैक्टीरिया है वो किस वे में यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है। ऑप्शंस है, मीथेन प्रोड्यूसर है, एक्सट्रीम हेलोफाइल है, थर्मो एसिडोफाइल है,
फिर है मीथेन प्रोड्यूसर भी है, एक्सट्रीम हेलोफाइल भी है और थर्मो एसिडोफाइल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो आर्के बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर क्या करता है, सर्वाइव करता है। वो मिथेनोजेनिक भी होता है, वो हेलोफाइल भी होता है, वो थर्मो एसिडोफाइल भी होता है। तो यहाँ पे आर्के बैक्टीरिया के पास क्या है, कैपेबिलिटी है, वो क्या करता है, मीथेन को प्रोड्यूस करता है। हाई सोल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर भी वो क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है, और वो थर्मो एसिडोफाइल्स भी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कम अंडर ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया कौन सा है। ऑप्शंस है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम, फिर है एक्टिनोमाइसिटीज, फिर है राइजोबियम, फिर है क्लोस्ट्रीडियम एंड एक्टिनोमाइसिटीज। तो यहाँ पे आरआरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के ऊपर जब हम देखते हैं तो जो क्लोस्ट्रीडियम और एक्टिनोमाइसिट्स हैं वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया है। और जो राइजोबियम है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है पर्पल यू बैक्टीरिया से। तो ये याद रखना, राइजोबियम इज ए पर्पल यू बैक्टीरिया एंड जो क्लोस्ट्रीडियम और एक्टिनोमाइसिट्स हैं वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम और एक्टिनोमाइसिस। जो एक्टिनोमाइसिस हैं वो क्या करती हैं, जियोस्माइन को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो अर्दी स्मेल आती है अर्थ के अंदर से। तो यहाँ पे वो किसको प्रोड्यूस करती है, जियोस्माइन को प्रोड्यूस करती है। क्लोस्ट्रीडियम के पास कंडीशन होती है कि वो जो हमारा पैक्ड फूड होता है, यानी कि जो कैन फूड होता है उसके अंदर भी क्या कर लेता है, वो सर्वाइव कर लेता है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंड जो क्लोस्ट्रीडियम है वो क्या करता है, एंड जो क्लोस्ट्रीडियम है वो क्या करता है, यहाँ पे जो एंडोस्पोर्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है। एंडोस्पोर को प्रोड्यूस कौन कौन से करते हैं, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम के पास कैपेबिलिटी है, वो एंडोस्पोर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम वर प्रपोज्ड बाय विटेकर, यानी कि आर.एच. विटेकर ने कौन से किंगडम्स को प्रपोज किया था, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। उसके बाद है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। तो यहाँ पे जो आर.एच. विटेकर है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया था, प्रपोज किया था, जिसके अंदर उन्होंने रखा था मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमलिया को। तो यहाँ पे जो मोनेरा है उसके अंदर उन्होंने रखा था बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को। प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे आते हैं माइक्रो एल्गा एंड प्रोटोजोआ। फंजाई के अंदर आते हैं यीस्ट एंड मोल्ड। प्लांटी के अंदर आते हैं मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स और हायर एल्गी। एनिमलिया के अंदर आते हैं यहाँ पे मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर ने प्रपोज की थी एंड उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप रखे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया, ये ग्रुप सुने रखे थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, तो वो दी थी यहाँ पे कार्ल वुज ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने रखे थे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया को उन्होंने रखा था। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी, प्रोकैरियोट्स दैट लैक ए सेल वॉल बिलोंग टू द ग्रुप, यानी कि बर्गेस मैनुअल सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे वो कौन से प्रोकैरियोट हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, वो है माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है। ये क्या है, एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि स्मॉल प्रोकैरियोट है, जिसके अंदर सेल वॉल क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसके अंदर स्टीरोल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, फ्राइड एग शेप होती है इसकी। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो प्रोकैरियोट है जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑप्शंस है ग्रेसिकुलेट्स, फर्मिक्यूट्स, टिनेरिक्यूट्स एंड मेंडोसिक्यूट्स। तो यहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो बिलोंग करते हैं यहाँ पे टिनेरिक्यूट से, यानी कि ये कौन से ग्रुप्स के अंदर आते हैं, टिनेरिक्यूट ग्रुप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रे ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड, यानी कि वो कौन सा पार्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो कि हेल्प करता है गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रे ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड। तो यहाँ पे ऑप्शंस है आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंस एंड मैग्नीफाइंग लेंस।
तो यहाँ पे जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे कौन सा लेंस है जो कि हमें हेल्प करता है गैदर और फोकस करने में लाइट रेज को ऑन द स्पेसिमेन। तो यहाँ पे जो कंडेंसर लेंस है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर द आई टू फोकस एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप का लेंस है, इसके नीचे पूरा माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्पेसिमेन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ से और यहाँ तक ऑब्जेक्ट और आई पीस के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। तो ऑप्शंस है 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ। ऑप्शंस है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस सिस्टम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस सिस्टम। तो यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की वो किसका फंक्शन है, वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन इन लाइट माइक्रोस्कोपी कैन बी ऑब्टेन्ड विद। जो ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन है लाइट माइक्रोस्कोपी की उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन विद। ऑप्शंस है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज्ड एंड ऑब्जेक्टिव विद मिनिमम न्यूमेरिकल अपर्चर, shortest wavelength of visible light used, shortest wavelength of visible light used and an objective with a maximum numerical aperture। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन है लाइट माइक्रोस्कोप की उसको हम किसके साथ ऑब्टेन कर सकते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव विद अ मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, रेजोल्यूशन जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन 2 न्यूमेरिकल अपर्चर। ये इसका क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको याद रखना। रेजोल्यूशन जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डी से, इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन 2 न्यूमेरिकल अपर्चर। ये यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओएल एमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ एन न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू ऑफ। यानी कि जो ओएल एमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.65, 0.85, 1.33, 1.00। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 1.00। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर है ड्राई ऑब्जेक्ट का वो कितना होता है, लेस देन 1.0 होता है। किसका, याद रखना, ड्राई ऑब्जेक्ट का लेस देन 1.0। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का कितना होता है, वो होता है 1। उसके बाद जो वैल्यू है न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर ओएल इमर्सन लेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन, कितनी होती है, 1.0 होती है। यानी कि जो वैल्यू है एन की ओएल इमर्सन लेंस के लिए वो कितनी है, स्लाइटली ग्रेटर होती है 1.0 से। उसकी रेंज कितनी होती है, 1.2 से 1.4 तक होती है। उसके बाद यहाँ पे जो ओएल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस कंडीशन में कितना होता है, वो होता है 1.56। कितना होता है, 1.56। ये वैल्यूज़ याद रखना। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिमूविंग ऑल लाइट एक्सेप्ट द ब्लू लाइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एक्साइटर फिल्टर, बैरियर फिल्टर, डाइक्रोइक मिरर, मर्करी आर्क लैंप। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है एक्साइटर फिल्टर। ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, यानी कि ये क्या करता है, फंक्शन करता है, रिमूव करता है हर एक लाइट को एक्सेप्ट द ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट को क्या नहीं करता, यहाँ से रिमूव नहीं करता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
फिर है टोटल मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, जो टोटल मैग्निफिकेशन है उसको हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल मैग्निफिकेशन है उसको हम किससे करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, उसे हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइट माइक्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फिक्सेटिव प्रियोर टू स्टेनिंग टेक्निक, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर इनमें से किसको हम एज ए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, प्रियोर टू स्टेनिंग टेक्निक। तो यहाँ पे ऑप्शंस है ओस्मिक एसिड, ग्लूटाल्डिहाइड, हीट, ओस्मिक एसिड, ग्लूटाल्डिहाइड एंड हीट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हीट। हीट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए फिक्सेटिव प्रियर्स बिफोर द स्टेनिंग टेक्निक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हीट है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फास्ट कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी द रेट एट विच लाइट एंटर थ्रू ऑब्जेक्ट इज, जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, जो लाइट है वो एंटर करती है थ्रू द ऑब्जेक्ट इज, तो द रेट एट विच लाइट एंटर थ्रू ऑब्जेक्ट इज, तो यहाँ पे हमें बताना है कांस्टेंट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के या फिर एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होता है टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो फास्ट कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर जो रेट है जहाँ पे लाइट एंटर करती है थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द व्यूइंग एरिया, वो कौन सा पार्ट है लाइट माइक्रोस्कोप का जो कि कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द व्यूइंग एरिया। ऑप्शंस है कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, डायफ्राग्राम एंड कंडेंसर लेंस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है डायफ्राम, ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि इनमें से हम कौन से को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन बीम को करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं, लाइट वेव को करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, इमेज को प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन गिव ए मैग्निफिकेशन अप टू, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमें कितनी पावर तक मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, 4 लाख तक, 1 लाख तक, 15,000 तक, 100x तक। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमें मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है 4 लाख x तक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो क्या है, ज़्यादा होती है 100 टाइम्स डेट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप से जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 100 टाइम क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या करती है, यूजफुल मैग्निफिकेशन को प्रोड्यूस करती है अप टू 4 लाख x तक। इट इज़ पॉसिबल टू रिजोल्व ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 10 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए क्या ट्रू है। स्पेसिमेन शुड बी थिन और ड्राई, जो स्पेसिमेन है वो थिन और ड्राई होना चाहिए। इमेज इज ऑब्टेन ऑन ए फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, जो इमेज है वो ऑब्टेन करते हैं हम फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे। इलेक्ट्रॉन बीम मस्ट पास थ्रू एवेक्यूएटेड चैम्बर, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो क्या होती है, पास होती है थ्रू एवेक्यूएटेड चैम्बर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जो स्पेसिमेन है वो थिन और ड्राई होती हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम एवेक्यूएटेड चैम्बर से क्या करते हैं, पास करते हैं। जो इमेज है उसको हम ऑब्टेन करते हैं फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन से। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, ट्रू हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ। ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड, नंबर ऑफ एटम डेट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ, नंबर एंड मास ऑफ एटम डेट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ, मास ऑफ एटम डेट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो किसका फंक्शन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर एंड मास ऑफ एटम डेट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ इज द फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेगेटिव स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर एग्जामिन, यानी कि जो नेगेटिव स्टेनिंग है उसको हम किसको एग्जामाइन करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं वायरस पार्टिकल्स को, प्रोटीन मॉलिक्यूल को, बैक्टीरियल फ्लैजिला को, वायरस पार्टिकल, प्रोटीन मॉलिक्यूल और बैक्टीरियल फ्लैजिला। तो जो नेगेटिव स्टेनिंग है उसको हम इन तीनों को ही यूज करने के लिए क्या करते हैं? इन तीनों को ही एग्जामाइन करने के लिए क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। नेगेटिव स्टेनिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? हम करते हैं वायरस के पार्टिकल के लिए, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के लिए और बैक्टीरियल फ्लैजिला के लिए, ये याद रखना। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प अस इन गेटिंग ए 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि इनमें से कौन सा हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्पेसिमेन की। ऑप्शंस हैं टैम, सैम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। टैम की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सैम की होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ सरफेस को विजुअलाइज कर लेते हैं, टैम से हम जो कंप्लीट स्पेसिमेन है उसको क्या करते हैं? हम विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? जो स्पेसिमेन है उसके 3 डायमेंशनल पिक्चर को हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रेडिएटेड बैक इन स्कैनिंग माइक्रोस्कोप इज कलेक्टेड बाय, उसको हम किससे कलेक्ट करेंगे? ऑप्शन है स्पेसिमेन से, एनोड से, वैक्यूम चैम्बर से, कैथोड से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम किससे क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। इसको हम एनोड के थ्रू कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑन व्हाट फैक्टर टू द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन, जो इंटेंसिटी है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो यहाँ पे ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शंस है शेप ऑफ द इरेडिएटेड ऑब्जेक्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इरेडिएटेड ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। फोर्थ ऑप्शन है साइज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इरेडिएटेड ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीएब्सॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग। तो जो इंटेंसिटी है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? वो करती है साइज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इरेडिएटेड ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीएब्सॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है, वेयर डू बी ऑब्टेन द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द स्पेसिमेन इन सेम, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द स्पेसिमेन? ऑप्शंस दिए गए हैं कैथोड रे ट्यूब, फोस्फोरेसेंट स्क्रीन, एनोड, स्कैनिंग जनरेटर। तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम जो मैग्नीफाइड इमेज है स्पेसिमेन की उसको हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, Which of the following technique are used in transmission electron microscopy for examine cellular structure? इनमें से कौन सी टेक्निक है जिनको हम यूज़ करते हैं टैम के अंदर किसको एग्जामाइन करने के लिए? सेलुलर स्ट्रक्चर को एग्जामाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेगेटिव स्टेनिंग को भी हम यूज़ करते हैं, शैडो कास्टिंग को भी यूज़ करते हैं, अल्ट्रा थिन सेक्शनाइज को भी यूज़ करते हैं और फ्रीज ईचिंग को भी हम यूज़ करते हैं। तो इनको याद रखना, इनके नाम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। ये जो पीडीएफ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अब यहाँ पे पूछा गया है, डाई है इओसिनेट ऑफ मिथाइलिन ब्लू, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? ऑप्शंस है एसिडिक डाई है, बेसिक डाई है, न्यूट्रल डाई है, ऑक्सीजाइन डाई है। तो जो ये डाई है ये कैसे डाई है? ये एक न्यूट्रल डाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ग्राम स्टेनिंग का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है?
तो जो ग्राम स्टेनिंग है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्रिस्टल वोयलेट आता है, फिर हम आयोडीन को यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेंट, फिर आता है अल्कोहल जो कि किसके जैसे एक्ट करता है, वॉशर के जैसे एक्ट करता है, फिर आता है काउंटर स्टेन, वो क्या होता है, सैफ्रनीन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर आता है विच बैक्टीरिया अपीयर पर्पल वोयलेट कलर आफ्टर स्टेनिंग, यानी कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो पर्पल वोयलेट कलर के अंदर अपीयर होता है स्टेनिंग के बाद। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, नीदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पे वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि विजुअलाइज होता है पर्पल वॉयलेट कलर का आफ्टर द स्टेनिंग, वो है हमारे यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो क्या होती है, ज़्यादा प्रेजेंट होती है, हायर कंटेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, जिसकी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो आफ्टर द स्टेनिंग कैसे विजुअलाइज होता है, वो होता है पर्पल वॉयलेट कलर का। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिटेन कर देता है स्टेनिंग को, और कैसे कलर का शो होने लगता है, रेड या पिंक कलर का शो होने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा शो होता है, पर्पल वॉयलेट कलर का शो होता है आफ्टर द स्टेनिंग। उसके बाद हमारे यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ऑप्शंस हैं अपॉन अल्कोहल ट्रीटमेंट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीज, यानी कि जब अल्कोहल का ट्रीटमेंट करते हैं जो परमेबिलिटी है सेल वॉल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज एक्सट्रैक्टेड, पोर साइज डिक्रीज एंड द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। अल्कोहल ट्रीटमेंट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल एंड द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर जो अल्कोहल ट्रीटमेंट है वो क्या कर देता है, परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल को इंक्रीज कर देती है, और जो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारा आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर यूजुअली मोर सस्केप्टिबल टू, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो किससे ज़्यादा सस्केप्टिबल होता है। ऑप्शंस हैं स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन। तो किससे होता है, पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा किससे सस्केप्टिबल होते हैं, वो होते हैं पेनिसिलिन से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेनिंग टेक्निक हेल्प इन डिमोन्स्ट्रेटिंग स्पोर स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया एज वेल एज फ्री स्पोर्स, कौन सी टेक्निक है जो कि हेल्प करती है स्पोर स्ट्रक्चर को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर। ऑप्शंस है एसिड फास्ट स्टेनिंग, एंडोस्पोर स्टेनिंग, कैप्सूल स्टेनिंग, फ्लैजिला स्टेनिंग। तो यहाँ पे जो एंडोस्पोर स्टेनिंग है जो कि मेलाकाइट ग्रीन स्कैफर स्टेनिंग को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हम मेलाकाइट ग्रीन को डालते हैं और जो हमारा फिनोल का सॉल्यूशन है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो क्या करती है, कलर शो करती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है एंडोस्पोर स्टेन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हेल्प इन डिमोन्स्ट्रेटिंग द स्पोर स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया एज वेल एज फ्री स्पोर्स। फिर हमारे यहाँ पे आता है इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज, जो आयोडीन है उसको हम ग्राम स्टेनिंग के अंदर किसके जैसे यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। मॉडरेंट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते एज ए मॉडरेंट हम क्या करते हैं, आयोडीन को यूज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से हमें बताना है कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो हमें पता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो हमारे यहाँ पे एक बैक्टीरिया बचता है वो है इकोलाई, ये क्या करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, ट्रेवलर्स डायरिया को कोज करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप विच अमंग द फॉलोइंग रेफर टू कुबोइडल अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। ऑप्शंस हैं टेट्राड, स्टेफाइलोकोकाई, सार्सिना एंड स्टेप्टोकोकाई। तो यहाँ पे जो कुबोइडल अरेंजमेंट है बैक्टीरियल सेल की वो कौन शो करता है, यहाँ पे वो करता है अकॉर्डिंग टू शेप सार्सिना,
यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सार्सिना क्या होता है, टेट्राड क्या होता है, ये सब पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑप्शंस है पैलिसैड, ट्राइकोम, स्टेप्टोबैसिलाई, डिप्लोकोकाई। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ट्राइकोम। जो ट्राइकोम है उसके पास क्या है, लार्जेस्ट एरिया होता है कॉन्टैक्ट के लिए। जो ट्राइकोम है वो सिमिलर होता है चेन बट हैव ए मच लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जो ट्राइकोम है उसके जो बिटवीन द एडजेसेंट सेल हैं उसके लिए क्या होता है, लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द एडजेसेंट सेल, वेयरएज इन पैलिसेड अरेंजमेंट जो सेल्स हैं, सेल आर इनसाइड बाई साइड एट एंगल टू वन अनदर। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकोम के पास क्या है, लार्जेस्ट एरिया है कॉन्टैक्ट के लिए। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्पाइरोकिट्स। इनमें से कौन सा स्पाइरोकिट्स है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है स्पाइरुलम वोलुटेंस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ट्रेपेनोमा पैलिडम। तो जो ट्रेपेनोमा पैलिडम है वो क्या है, एक स्पाइरोकिट है, इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्रोप्राइट साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है। ऑप्शन है 2 mm इन डायमीटर, 1 mm इन डायमीटर। उसके बाद जो हमारे ऑप्शन हैं वो हैं 3 mm इन डायमीटर और 0.5 to 1.0 mm इन डायमीटर। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल का अप्रोक्सीमेट साइज है वो है 0.5 to 1 mm इन डायमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो ये थे हमारे ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।